सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी, योग गुरु रामदेव बाबा, भगवान झूलेलाल की चरणों में वंदन। मंच पर लाखनी के सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री मनोज टेलानी जी, व पंचायत के उपाध्यक्ष और हमारे पिताजी के खास प्रेमी श्री परमन बजाज साहब, व जो जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, शिविर के संयोजक मिस्टर सुनील भागवानी जी, व उनके साथ ही साथ प्रणाली सावरकर मैडम, व पूज्य पंचायत के सभी पदाधिकारी, पतंजलि योग परिवार के सदस्य व शिविर में आए हुए लाभार्थी, सबको मेरा सादर नमस्कार, सतनाम वाहेगुरु, जय झूलेलाल। परिचय ऐसा है कि मैं अभी आया तो एक अध्यक्ष साहब ने कुछ कहा कि ये पंचकर्म चीज क्या होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पंचकर्म के बारे में बताऊं कि पंचकर्म क्या चीज है। शरीर शुद्धि तो योग में भी होती है, सब जगह होती है, उनमें डिफरेंस क्या है। आयुर्वेद के बारे में मालूम है सबको, बहुत प्राचीन शास्त्र है, सबको जानकारी है। तो मैं आज आपको संक्षिप्त में आपको पंचकर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि पंचकर्म है क्या चीज है। और ये आयुर्वेद पेथी में ही पंचकर्म है, दूसरी किसी पेथी में पंचकर्म का, शरीर शुद्धि का उल्लेख नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हमारे आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, प्रयोजन ये है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रश्न। पहले जो अपना शरीर स्वस्थ है उसकी रक्षा करो पहले, उसके बाद आता है आतुरस विकार प्रश्न। पहले जो स्वस्थ शरीर हमारा है उसका स्वास्थ्य कैसे टिकाए रखें कि बीमार आदमी हो ही नहीं। इसका हमारा जो प्राचीन शास्त्र है आयुर्वेद योग बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, बहुत डिटेल में इसकी वर्णन है। उसके बाद आता है कि आतुर विकार प्रश्न, जो स्वस्थ आदमी रहने का उपाय नहीं करता है किसी कारणवश या कुछ आनुवंशिक रोगों की वजह से, अगर विकार हो गया उसको, तो उसका फिर आयुर्वेद विचार करता है। तो आयुर्वेद हमारा जो महत्व देता है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, विरोग हो ही नहीं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य कैसे टिकाए रखना, इसके लिए विस्तृत से दिनचर्या कैसे होना चाहिए, आहार व्यय कैसा होना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब दिखाए। साथ में पंचकर्म भी कहा है, मैं पंचकर्म जरूर करो। एक छोटे 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हमने मेले वस्त्र पे रंगाई की तो उतना अच्छा परिणाम नहीं आएगा, ये सब जानते हैं। अगर उसको साफ करके हमने रंग जड़ा तो उसका कलर अच्छा दिखेगा। ठीक ऐसा ही हमारा जब विकार हो जाता है तो हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाता है। अगर उसको औषधि देंगे तो उतना अच्छा परिणाम नहीं होगा। अगर उसकी पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि करके औषधि देंगे तो औषधि शीघ्र आराम करेगा, जो बीमारी जड़ से जाएगी। हमारे शरीर में अवयव रहते हैं, किडनी, लीवर, सभी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। बट नेचर जब ये क्रियाएं होती है मेटाबॉलिक की, तो कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट निकलते हैं। तो हमारी प्रकृति ने सब कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट निकलने की व्यवस्था की है, जैसे मल द्वारा, मूत्र द्वारा, पसी द्वारा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किसी कारणवश यदि ये मल भाग जो वेस्टेज निकलते हैं हमारे शरीर में वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये रोगों को उत्पत्ति करते हैं, दोषों का संतुलन करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है पंचकर्म। जैसे हमारे शास्त्र ने बताया कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, जैसे हम टाइम टाइम पे गाड़ी की ऑयलिंग सर्विसिंग करते हैं कि गाड़ी अच्छी चले, हमारी बिना तकलीफ चले, ठीक उसी तरह हमारे शरीर की भी शरीर शुद्धि होना चाहिए। एक प्रकार से जो पंचकर्म चीज होती है वो हमारे शरीर की शरीर शुद्धि करता है, शरीर में टॉक्सिन से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। जैसे हम गाड़ी का ध्यान रखते हैं लेकिन हम शरीर का ध्यान नहीं रखते, दुर्भाग्य है। तो टाइम टाइम पे हमको बॉडी सर्विसिंग भी, शरीर शुद्धि भी शरीर करना चाहिए, जिससे रोग हो ही नहीं। तो ये पंचकर्म कौन से है, पंचकर्म कैसे करते हैं? पंचकर्म के हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। एक प्रधान कर्म जो पंचकर्म करना है, इसके पहले पूर्व कर्म आता है। जैसे ऑपरेशन करते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक इसी तरह हमारे शास्त्रों में जो पंचकर्म क्रिया करते हैं तो पहला आता है पूर्व कर्म। भाई प्रधान कर्म करने, वमन करने के पहले उसका कौन सा पूर्व कर्म क्या तैयारी की जाए। तो पूर्व कर्म में क्या करते हैं कि हमारे शरीर की पूरी शरीर के सिंचन करते हैं, स्नेहपान कराते हैं, घी खिलाते हैं, बाहर से मालिश करते हैं, जिससे जो दोष अंदर शरीर में है वो मृत्यु हो जाए। स्नेह मृत्यु करेगा,
फिर उसके बाद देते हैं स्वेदन, स्टीम देते हैं हम लोग, जो पिघल कर वो अपने कोष्ठ में आ जाए। ये सब पंचकर्म के पहले हम करते हैं, कंपल्सरी पूरा कर्म। तो ये पंचकर्म कौन से हैं? पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती, चौथा नस्य, पांचवा है रक्त मोक्षण। ये 5 क्रम रहते हैं, पंचक्रम रहते हैं, जो कि शरीर शुद्धि में काम आते हैं। पहला क्रम वमन। वमन यानी हम एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा उल्टी कराते हैं दोषों को। आपके योगा में होता है उल्टी, लेकिन इसका प्रोसीजर अलग है। इसका 7-8 दिन पहले हम उनको घृतपान कराते हैं, घी खिलाते हैं, और 7 दिन उनको मसाज भी करते हैं, बाहर से हाथ में घी खिलाते हैं, मसाज भी करते हैं, प्लस स्टीम भी देते हैं। तो जो भी दोष है वो आमाशय कोष्ठ में आ जाए। फिर हम कोष्ठ जो औषधियाँ खिलाते हैं, मुंह से उनको खिलाते हैं, उससे उल्टी करा के पूरे शरीर के दोषों को बाहर निकालते हैं। सब आमाशय का नहीं, शुद्धि होती है। बॉडी में जहां जहां कफ जो व्याधि है, ज्यादा कफ व्याधि है, उसके लिए वमन क्रम बहुत अच्छा है। जो एलर्जिक डिसऑर्डर है, शीत पित्त खुजली हमेशा होना, स्किन डिजीज हो गया, टॉन्सिलाइटिस होना, साइनसाइटिस होना, पुरानी सर्दी होना, खांसी होना, अनेक ऐसे जो विकार है पेट के, इसके लिए पंचकर्म कफगत व्याधि में वमन क्रम बहुत ही उपयोगी है। दूसरा आता है विरेचन, जिसको मोटी भाषा में जुलाब कह सकते हो, लेकिन ये जुलाब पेट साफ का नहीं है। ये पूरी बॉडी में से पित्त दोष को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें वैसे ही पूरा काम करते हैं, पूरे उसको घी खिलाते हैं पेशेंट को 7 दिन पहले, मसाज करते हैं, संजन जिसको बोलते हैं हम, प्लस उसको स्टीम देते हैं, स्वेदन जिसको बोलते हैं हम। फिर 7वें दिन उसको मसाज स्टीम करके हम औषधि मुख्यतः देके अधोमार्ग द्वारा, गुदामार्ग द्वारा दोष को बाहर निकालते हैं। तो ये मुख्यतः पित्तगत विकार जो भी देते हैं, एसिडिटी होगी, पेट के विकार है, किडनी है, लीवर है, आपका यूट्रस है, आपकी इंटेस्टाइन है, इसको सबको डिटॉक्स करता है। इसमें जो विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, जिससे अपने वो कार्य सुचारू रूप से करते हैं। तो पित्तज में हो गया विरेचन। तीसरा जो होता है बस्तीकरण, जिसको मोटी भाषा में बोल सकते हैं मेडिकेटेड एनीमा। एनीमा का काम होता है सिर्फ पेट सफाई, लेकिन ये एनीमा वो नहीं है, ये बस्तीकरण है, ये सार्वदायिक है इसका कार्य। यह मुख्यतः वात दोष में करते हैं, हम लोग करते हैं। इसमें भी वही पूर्वक्रम करते हैं, इसमें घी नहीं खाते हम, इसे बाहर अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, स्टीम देते हैं, फिर गुदामार्ग द्वारा दवाई पुष्ट करते हैं, जिससे गुदामार्ग द्वारा बाहर निकलता है। इससे सब पेट की सफाई नहीं होती है, शरीर में जहां जहां वात दोष है वहां पूरे वात के दोष को संयन करने से उसमें आ जाते हैं, अपने कोष्ठ में आ जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। तो वात जो है शरीर का पूरा संचालन करता है। हमारे शरीर की जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया है सब जो वात के द्वारा होती है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बस्ती चिकित्सा को आदि चिकित्सा कहा गया है, और ये मुख्यतः बस्ती चिकित्सा जो है ये वात दोष में बहुत ही प्रभावकारी पाई गई है। मैं 35 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे जो वात के पेशेंट आते हैं, चाहे उसको घुटने दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, लकवा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह जो भी है, लगभग सब चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा कंपल्सरी हम करते हैं, क्योंकि वात दोष ही है जो पूरे शरीर को चलाता है। क्योंकि ऐच्छिक अनिच्छा जो मैं हाथ ला रहा हूँ ये वात के थ्रू ला रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ ये वात के थ्रू कर रहा हूँ। तो जो भी हमारी क्रियाएं होती है ये वात द्वारा होती है, तो इसका नॉर्मल होना, सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बस्ती चिकित्सा जो वहां कही गई है कि पंचकर्म कई लोग आते हैं, हमको पंचकर्म करना है, पूरे टाइम तो मिलता नहीं, तो हमको बस्ती कम कर देते हैं। तो बस्ती से वात के विकार काफी अच्छी प्रभावित होता है। चौथा आता है नस्य, विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा नाक में औषधि डालते हैं। इसके पहले वही स्नेन करते हैं, मसाज करते हैं, जड़ी बूटी की भाप देते हैं, फिर नाक में अलग अलग बीमारी में अलग अलग हम औषधि डालते हैं। तो मुख्यतः ENT विकार बहुत प्रभावित कहा गया है। इसके अलावा जो शिरो रोग है, मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, लोगों के कैटरेक्ट आ जाना, आंखों में चश्मा बदल जाना, पुरानी सर्दी है, खांसी है, जो भी एलर्जिक डिसऑर्डर है, ENT विकार है, उसमें ये बहुत ही प्रभावी पाया गया है नस्यक्रम। 5वां है रक्त मोक्षण, दूषित रक्त को बाहर निकालना। इसके भी प्रोसीजर है। पहले आभ्यंतर में घिन प्राप्त कराते हैं, जो ब्लड लेटिंग बोलते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन इसके पहले पूरा काम करना जरूरी है। जड़ू आती है, लीफ थेरापी जिसको बोलते हैं, ये स्किन डिसीज में, रक्त विकार में बहुत ही प्रभावी है। एक्जिमा है, सोरियासिस है, खुजली है, अनेक डिसीज है, पित्तगत, रक्तगत, इसमें काफी अच्छा रक्त मोक्षण का कार्य है। तो ये तो हो गया 5 क्रम। इसके अलावा और उपक्रम होते हैं,
शिरोधारा धारा गाते हैं, शिरोबस्ती देते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक कार्य बहुत प्रभावी पा गया है। कई लोगों को सर्वाइकल रिस्पॉन्ड होती है, उसमें गिलवाधारा गिलवाबस्ती होती है। कई लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है, लंबा रिस्पॉन्ड होती है, उसमें कट्टीधारा कट्टी बस्ती अच्छी है। अभी आजकल कोविड के बाद में लोगों का हिप जॉइंट बहुत खराब हो गया है स्टेरॉइड खा के। अभी मेरे पास कई पेशेंट है, तुम्हें उनका ऑपरेशन करना नहीं, एक करोगे वात तो दोष रहेगा, दूसरी जगह आ जाएगा। उसके लिए हम उड़ो बस्ती करते हैं, हिप जॉइंट की बस्ती। हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए हृदय बस्ती करते हैं, हम लोग करते हैं, उसमें तेल की धारा जाते हैं। इसी का नेत्र तर्पण करते हैं, कैटरेक्ट है, चश्मे का नंबर बहुत बढ़ते जा रहा है स्पीडली, उसको रोकने के लिए हमारे नेत्रों पर प्रभावी है। पोटली सेक है, एक पिंड से होता है, केंद्रीय पिंड से होता है, जो मांसपेशी को ताकत देता है, लकवे में काफी प्रभावित। ऐसे अनेक उपक्रम भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पंचक्रम है ये शरीर शुद्धि तो करता ही है, प्लस शरीर में दोष होता है तो उसको जड़ से निकालने में पंचक्रम जरूर करना चाहिए। आपको कोई पैथी में शरीर शुद्धि नहीं मिलेगी, सब आयुर्वेद ऐसी पैथी है जहाँ शरीर शुद्धि पंचक्रम पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे हमारे पेशेंट बात की ज्यादा आते हैं हमारे पास। अभी यहाँ मुझे मालूम पड़ा कि घुटना एक है, कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोला है, राइट घुटने का ज्यादा तकलीफ है, उसको घुटने मैं ठीक है तो कर लूंगी, लेकिन जो उसका मूल कारण है बात तो कारण रहेगा, दूसरी जगह आएगा। कितने ऑपरेशन करोगे? पेशेंट आते हैं, एक ऑपरेशन करने के बाद दूसरा घुटना खराब होता है, दोनों घुटने खराब होने के बाद लंबा स्पॉट जाती है, क्योंकि वात दोष तो वहां पे है, वो तो आपको तकलीफ देगा। वात दोष को निकालने के आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रासली अगर आपका घुटना खराब हो गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ, सीरियसली तकलीफ है, तो आप टाइमिंग इमरजेंसी में वो आप घुटना चेंज कर दीजिए। लेकिन उसका जो मूल कारण है वात दोष है, उसके निकालने के लिए आप पंचकर्म आयुर्वेदिक योगा जरूर करिए। मैं तो बोलूंगा कि जितना हो सके ऑपरेशन को टालो, क्योंकि एक बार गाड़ी की इंजन खोली टैंकी होना ही है। अब इमरजेंसी है, हमारे आयुर्वेद में शल्य बताया गया है, बात नहीं बताया गया, हमारे आयुर्वेद में शल्य में एमडी किया है, लेकिन जितना हो सके इसको टालना चाहिए। लेकिन अगर समझो इमरजेंसी आती है, आपने घुटना चेंज कर दिया, स्लिप का ऑपरेशन कर दिया, ठीक है कर लीजिए, इमरजेंसी है, तकलीफ असहनीय है बहुत सालों से, लेकिन उसका जो मूल कारण बात दोष है वो कायम है। उसको निकालने के लिए आप आयुर्वेद की मदद लीजिए, योगा की मदद लीजिए, पंचकर्म मदद लीजिए, कि कम से कम दूसरी जगह फिर शल्य नहीं हो। आदमी कितनी ऑपरेशन कराएगा, एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तो मैं आपको ये चला चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की आप दवाई करते करिए भली, लेकिन साथ में आप आयुर्वेद का पंचकर्म जरूर करिए। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, अपना स्वास्थ्य टिकाए रखने के लिए भी बीच में पंचकर्म जरूर करिए। इसके बारे में हमारे महर्षि चरक है, जो हजारों वर्ष उसने एक बहुत सुंदर नियुक्ति दिया है। पर जिस प्रकार नगरपाल, उससे नगरपाल होता था, अभी प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, नगरपाल नगर की रक्षा करता है, रत्ती या जो रथ चलाते थे, रत्ती की ध्यान रखता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो हमको योगा, पंचकर्म, आयुर्वेदिक का उपचार करके अपना स्वास्थ्य बना के टिका रखना चाहिए। तो ये मैं 35 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारे पास जनरल जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास जी कुमार धाम में, मेरे पास काफी, अभी तो सब जगह आयुर्वेद पहुंच चुका है। आज से काफी साल पहले यहाँ से लाखनी से, आपके साकुली से अभी पेशेंट आते हैं मेरे पास। अभी तो मैं हाल ही का एक उदाहरण बताऊंगा कि साकुली के में पेशेंट आते लता ठोकर, उसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, 3-4 महीने से परेशान थी। डॉक्टर ने बोल दिया इसका इलाज ऑपरेशन ही है, आपको नागपुर लेके ऑपरेशन करो। तो ये साकुली का कोई लाभवान पेशेंट, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, उसने बताया कि एक बार डॉक्टर ममता से मिलो। वो मेरे पास 4-5 दिन उठा के ले गए थे, चल भी सकती थी। मेरे हॉस्पिटल आए थे 4 महीने पहले, मेरे यहाँ उसको एडमिट किया मैंने। हमारे एडमिट की व्यवस्था भी है, वहाँ पंचकर्म भी है, फिजियोथेरापी है, योगा सब है वहाँ पे। हम एडमिट 8 दिन वो लेडी उठ के खड़ी होगी, अभी वो फॉलोअप के लिए आ रही है, अभी काफी ठीक है वो। कहने का तात्पर्य है कि जिसको भी डॉक्टर बोलता है कि इसका ऑपरेशन करो, तो मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पे मंच के मार्फत कि एक बार जरूर आप आयुर्वेदिक पंचकर्म से, योगा वाले से पूछिए इसका अल्टरनेटिव दूसरी थेरेपी है क्या। इमरजेंसी है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो आप भली करिए, लेकिन मूल दोष को कारण निकालने के लिए, जड़ से निकालने के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म सक्षम है, तो जरूर हो सकता हूँ। तो हमारे पेशेंट आते वही है जो कहीं से ठीक नहीं होते, वो ठीक होते हैं आयुर्वेद से। जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना है, वही लोग हमारे पास आते हैं। सामान्य सर्दी खांसी का पेशेंट मेरे पास नहीं आता है।
जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि जिंदगी है, डायबिटीज है, शुगर है, लाइफ लॉन्ग चलेंगे, इंसुलिन लगाना पड़ेगा, वही आते हैं वापस। या जो पेशेंट को डायलिसिस बोल दिया कि डायलिसिस करनी पड़ेगी, वही पेशेंट अब आते हैं। जो जिंदगी में दवाइयां खा करके परेशान हो चुके हैं, वही हमारे पास आए थे, जो 35 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारे आयुर्वेद पंचकर्म से ऐसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि जो हमको 35 साल का अनुभव है, हमारी एक रजिस्टर्ड आरोग्यधाम हेल्थ केयर सोसाइटी है, इसके तहत हम भाई घर घर में आयुर्वेद पहुंचे। इसके तहत अलग अलग भागों में हम स्थानीय लोगों की सहायता से कैंप लेते हैं। जैसा कि प्रणाली ने बताया कि हमारे ये जो घर घर में आयुर्वेद का जो कड़ी है, ये 279 कैंप है लाख में। इसके पहले जो कैंप थी बड़ी में थी, इसके पहले जो कैंप थी हमारी वर्धा में और आर्मी में थी। तो 279 कैंप है। हमारी इच्छा है कि जो हमको 35 साल का अनुभव हमको है चिकित्सा का, आयुर्वेद के, ये जन जन तक पहुंचे, घर घर आयुर्वेद पहुंचे। उसके तहत ही हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं अब बिना अकेले तो मैं काम कर नहीं सकता, तो यहाँ की जो लाखनी की पूज्य संदीप पंचायत है, वो लाखनी की पतंजलि योग परिवार है, उनके सहयोग से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा अब जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा। मैं मन में इच्छा थी घर घर आयुर्वेद पहुंचे, तो हमने 20 साल से एक स्वास्थ्य वाटिका नाम की त्रैमासिक पत्रिका चालू की। वो पूरी इंडिया विदेशों में जाती है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अभी जो भी पेशेंट आएगा हम निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं, उनके साथ में सबको निःशुल्क हम मैगजीन दे रहे हैं। हम अलग अलग विशेषण निकालते हैं। इस बार का विशेषण डाइजेस्टिव केयर है, इसके पहले का स्पाइन केयर था, इसके पहले का किडनी केयर था, इसके पहले का अपना मेंटल हेल्थ पे था। अलग अलग विशेषांक है, वो भी हमारी वेबसाइट है www.swasthyavartika.com, उसमें आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकें भी हैं, योगासन पे, पंचकर्म पे, यौन पद्धति का है। तो जिनको भी चाहिए आज डिस्काउंट पे किताब मिलेंगी, मैगजीन सबको फ्री मिलेगी। और तीसरा हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्वास्थ्य वाटिका नाम से, उसमें हमने पूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे दी है। जो भी आपकी आयुर्वेद से आपको जो डिजीज है उसका क्या हो, घरेलू उपाय है वगैरह वगैरह, सब आयुर्वेदिक क्या है, पंचकर्म क्या है। अपना स्वास्थ्य वाटिका यूट्यूब चैनल भी गूगल में जाके, आप में जाके उसको सब्सक्राइब करिए। जिनको नहीं समझ में आता है सब्सक्राइब करने का, तो आप वहाँ पे काउंटर पर हमारे लोग करके देंगे आपको। तो उसमें हमने सब उपाय दिया है। किचन में जो आपको उपलब्ध है, जीरा है, नमक है, मेथी है, पालक है, करेला वगैरह वगैरह, जो भी हम खाते हैं घर में, उन सब की हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है शरीर स्वास्थ्य पे, इसकी वीडियो सहित फोटो सहित काफी अच्छी जानकारी दी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं लाखनी में आया हूँ, तो हमारी जो सेवाएं जो हमारी है ये, उसका सब लाभ लें। पुनः मैं आखिरी में ज्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ की जो सिंधी पंचायत है व पतंजलि योग परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। मतलब सर ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, उनका एक ही मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले उपाय करो, बीमारी के बाद आप पंचकर्म करोगे तो लाभ तो जरूर मिलेंगे। उन्होंने उनका हॉस्पिटल है, वहाँ सुविधा रखी है, तो मुझे लगता है कि बीमारी आने का इंतजार क्यों करें, हम स्ट्रांग है तभी भी पंचकर्म कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपने 2 शब्द व्यक्त करेंगे। आज के आयुर्वेदिक रोग निदान शिविर में उपस्थित डॉक्टर जी ममता जी, एमडी आयुर्वेदिक पंचकर्म वर्ल्ड इसी तरह डॉक्टर अजमेर जी ममता जी, एमएस आयुर्वेदिक संस्थान यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष श्री परमानंद जी बजाज, श्री हंसराज जी डैलानी, श्री शांतानी जी, और यहाँ पर उपस्थित भगिनी क्लास की हमारी विजय प्रणाली सावंत, अर्चना दाई और मोतुले दाई, उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए आज के उपचार के लिए विशेष रूप से आए हुए सभी सदस्य हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से यहाँ लाखनी शहर में एक
रोग निदान शिविर होना चाहिए। इसके लिए श्री सुनील भाजवानी इनसे कंसल्ट किया, उसके बाद में सुनील जी ने उससे कंसल्ट किया। तो मैंने एक बार की भी देरी न करते हुए इस रोग निदान शिविर के लिए हामी भर दी, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी कि इनका जो मार्गदर्शन है एक मतलब गाँव से लेकर गली गली तक जो प्रचार और प्रसार पंचकर्म हो गया, जो विद्या हो गई, और भी कोई जो माध्यम है आयुर्वेदिक के, उसके बारे में इतने सारे समझकर उन्होंने शिविर किए है, इसकी जानकारी मुझे पता थी। तो मैं भी थोड़ा बहुत खुश हो गया कि नहीं चलो, तो डॉक्टर साहब ने खुद होकर यहाँ पर शिविर लगाने की इजाजत मांगी है, तो उन्होंने वहाँ पे और आज डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए अच्छा मार्गदर्शन किया है उन्होंने। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि डॉक्टर साहब ने जो मार्गदर्शन किया है उनको हम फॉलो अप लेते हुए उन्होंने जो भी इस डायरेक्शन में हमें ये सारी चीजें करने के लिए बताई है, पंचकर्म, योगा और जो भी रोग निदान के बारे में उन्होंने बातें बताई है, हम उनको आपके साथ करें। और हमें 100% हमको यकीन है कि इस माध्यम से हम अपने शरीर को अच्छा मतलब संभाल के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है हम कहीं भी मतलब हम पूरी तरीके से अस्वस्थ है। तो आज के इस रोग निदान शिविर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज इस शिविर में आप इस शिविर का पूर्ण लाभ लें, और जो भी आपकी समस्या है डॉक्टर साहब आप यहाँ तक मौजूद है, और डॉक्टर मैडम भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स बताकर उनसे परामर्श लेके वो जिस भी डायरेक्शन में आपको सलाह देते हैं आप उसका जरूर फॉलो करिए। मैं मुझे सिद्धि पंचायत के नाते आज के शिविर के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और डॉक्टर साहब से हमेशा चाहूंगा कि इसी तरह का सहयोग हमेशा आप हमको देते रहे, ताकि हम इस रोग निदान शिविर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस माध्यम से हम उनको अवगत कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा दीक्षीय मार्गदर्शन आपने किया। अभी थोड़े वक्त के लिए हमारे भाग्यवानी सर 2 शब्द व्यक्त करके उसमें आभार भी आ जाएंगे। नमस्कार। तर आज आपल्या सर्वांकरता आनंदाची गोष्ट आहे की आपण डॉक्टर मुंतानी यांच्यातर्फे जे रोग निदान शिबिर आयोजित केलं आहे, त्यात आपण आपल्या रोग निदान करून त्याचे उपचार आपण प्राकृतिक पद्धतीने कसं करावं, आपली दिनचर्या कशी ठेवायची, आणि त्याबद्दल जे सखोल मार्गदर्शन त्यांनी केलंच आहे, अजून तुम्हाला त्यांचं मार्गदर्शन मिळणारच आहे। तर पहिली गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची की आरोग्य हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे। आपण आजारी होऊन जन्म नाही घेतला काही, आपण जर जन्माला आजारी होतो आपल्याला शुगर होती का, लठ्ठपणा होता का, आपल्याला नव्हता। हे जीवनशैलीचे प्रकार आहे, आपण आपली जीवनशैली बदलली म्हणून आजारी पडत गेलो। तर सर्वात महत्त्वाचं आहे की आपण जी आपली जी दिनचर्या आहे ती व्यवस्थित करायची, सर्वात महत्त्वाचं आहे की त्याच्यामुळे आपली जर व्यवस्थित दिनचर्या राहिली, ऋतुचर्या, ऋतू अनुसार आपण आहार जर घेतला असेल तर आपण आजारी कमी पडतो। आणि आयुर्वेद डॉक्टर साहेबांनी दिलंच आहे, हर हर आयुर्वेद, हर हर आयुर्वेद। तसं आमचे परमपूज्य स्वामीजी म्हणतात, करा योग रहा निरोग। फक्त योग म्हणजे आसन नाहीये, सूर्यनमस्कार नाहीये, तुम्ही बसून एका ठिकाणी बसून एका मेडिटेशन करू शकता, प्राणायाम करू शकता। तुम्ही बसल्या बसल्या लांब श्वास घ्यावर एकदम लांब श्वास घ्या, सरळ बसा, सरळ बसा। पहिली गोष्ट आपण नाही का केव्हा नाही का वर्तमानात जगायचं, आपण भूतकाळात जगतो या भविष्याचा विचार करतो, करतच राहतो, काही व्यर्थच राहते काही भूतकाळ काही आपल्या कामात येत नाही, भविष्यकाळात आपण काही करू शकत नाही। पण जे काही आपल्याला करायचं ते वर्तमान काळात करायचं आहे। तर वर्तमान काळात आपण सरळ बसायचं, एकदा लांब श्वास घ्या, एकदा जरी घेतलं ना त्याचा खूप परिणाम पडतो आपल्याला। कारण का आपण सामान्य श्वसन जसं घेतो त्याच्या 20 पटीने आपण
प्राणवायू ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला त्याच्यामुळे आपल्याला ती ऊर्जा मिळते आणि ही ऊर्जा आपली रोग प्रतिकार शक्ती वाढवते. तर आयुर्वेदासोबत आपण थोडस प्राणायाम ध्यान करणे की मला वेळ मिळत नाही, मला वेळ नाही आहे असं म्हणायचं नाही. वेळात वेळ काढून आपण थोडस योगासन, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, ध्यान, समाधी, त्या ते आहाराचे नियम आहेत ते पाळायचे. लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं जातं भाई टीव्ही मोबाईल बंद करून जेवण करा, बरोबर, जेवताना बोलू नका, जेवण झाल्यानंतर पाणी पिऊ नका. आपण काय करतो घरतो आपल्याला ते आपल्या सहन नाही करू शकत नाही. आपल्याला चावून चावून खाणे आहे. आपण कसं खातो कधी पाहिलं का, विचार केला का मनात? आणि जेवताना आपल्या मनात किती विचार येतात. आपल्या बायकोने इतकं स्वादिष्ट अन्न बनवलेलं असतं त्याच्यात माहितीच नसते किती छान भाजी झाली, किती छान पराठा बनला होता. आपल्याला कळतच नाही. आपण एकदम मोबाईल बघत राहतोय, टीव्ही बघत राहतो. तर त्याच्यामुळे काय होतं की जे पोषण आपल्याला मिळायचे ते मिळत नाही, जो आनंद मिळायचा तो आनंद मिळत नाही. मुख्य म्हणजे हे मुझे सर्व बोला हिंदी में आनंद बोलना. मिळवण्यासाठी करतो, सुख आणि मुझे समाधान. बोला हिंदी में बोलना. तर आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की जीवनात सुख पाहिजे, समाधान पाहिजे, आनंद पाहिजे. तर आपली जी प्राकृतिक जीवनशैली आहे, जी सुरुवातीची जी आपण ठरवलेलं आहे, ती दिनचर्या जर आपण कायम जर केली ना, थोडस आयुर्वेद, सरांनी सांगितलं की आपल्या जे स्वयंपाकघरात किचन मध्ये जे काही वस्तू आहेत तेच औषधालय आहे. त्यांनी सांगितलं त्यांचे स्वास्थ्य वाटिका YouTube चॅनल आहे, ते तुम्ही सबस्क्राईब करा. त्यांची पुस्तक आहेत ते त्यांची नोंदणी करा. आणि जर आपण औषधे घ्या असं काही आपला उद्देश नाही. औषधे घेतलीच पाहिजे, पण आपण ॲलोपॅथीचे साईड इफेक्ट सर्वांना माहित आहेत. आपण एक आजार बरा करण्याकरता जो दुसरा आजार विकत घेतो, त्यापेक्षा आपण आपली दैनिक आपली आयुर्वेद जीवनशैली जर आपण अंमलात आणली तर आपण रोगी होऊ शकत नाही. जे रोग झालेले आहेत ते सुद्धा आपण बरे करू शकतो. म्हणून स्वतःची काळजी स्वतःच घ्यायची. मतलब तू आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. डॉक्टर तुम्हाला औषध देतील, घरी पाठवतील, शेवटी औषध घ्यायचं काम सुद्धा तुम्हाला स्वतः करायचं आहे. तर डॉक्टर तुम्हाला तोंडात टाकणार नाही की घ्या म्हणून. तर त्याकरिता आपण स्वतःची काळजी स्वतःच घ्यायची. रोग निदान शिबिर आहे आपलं, रोगोपचार आहे, आपल्याला निदान करून मिळेल. पण शेवटी याच्यानंतर काळजी स्वतःच घेणे आहे. तर पतंजली योग समिती आपल्या लाखनी परिसरात वेगवेगळ्या ठिकाणी योग वर्ग चालवते. तर तुम्ही सुद्धा योग वर्गात येऊन या जिथं तुम्ही जाता तिथं थोडस प्राणायाम करा. 10 मिनिटं करा, सुरुवातीला 5 मिनिटं करा, हळूहळू वेळ वाढवायचं आणि नेहमी आनंदी राहायचं. आपल्या ज्या मुख्य गरजा ते पूर्ण झालेल्या आहेत. तर आता मनोज कुमार की पिक्चर थी रोटी कपड़ा और मकान, 50 साल पहले 30 साल पहले तब नहीं होता था, तब कठिन था. अब रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, फिर भी टेंशन है. तो टेंशन मत लो और खुश रहो. तो हमारे डॉक्टर साहब का लाखनी नगरी में स्वागत है. हमारे पूज्य सिंधी पंचायत के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष है मनोज जी, हमारे गुरुवर्य दादा परमानंद जी बहुत अच्छे हैं. इनका सहयोग हमें हमेशा मिलते रहता है. और हमारे पतंजलि परिवार के हमारे सभी योग शिक्षक जो मेरे सहकारी है, जिनकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से नहीं है, उनकी वजह से मैं हूँ, मैं मानता हूँ. और गुरु जी का आशीर्वाद है. तो आप सब यहाँ शांति से शाम के 3 बजे तक 4 बजे तक आपके लिए चालू रहेगा. जितना समय आप लोगे तो आप शांति से चेकअप कराएं. आपकी जो समस्या है व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मैडम भी हैं, जो स्त्रियां हैं, डॉक्टर साहब को बड़े आराम से बताइए, वो आराम से आपको समझा के बताएंगे. जो दवा बताते दवा भी लीजिए. तो शिविर का ये सफल होगा तो दोबारा हम इनको बुलाएंगे. फिर आपको फायदा होना चाहिए. फायदा होने के बाद दोबारा वो चीज खरीदते हैं. नहीं तो नहीं खरीदते ना. जिस चीज से आपको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है, तो आप कैसे खरीदोगे. तो आप लाभ लीजिए शिविर का. ज्यादा से ज्यादा जो अभी आपके संपर्क में जो आपके परिवार के लोग हैं, दोस्त है, मित्र है, आप उनको फोन करके बुलाइए. पहले आप यहाँ से होके जाइए, उनको बुलाइए, फिर वो भी आएंगे, यहाँ फायदा लेंगे. चलो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित है.
और धन्यवाद। मुझे वैसे बोलना नहीं था, पर मैं सर को भाषण सुन के बोल रही हूँ। सबसे पहले इनकी मराठी तो बहुत अच्छी है और इन्होंने जो समझाया, मुझे जनार्दन स्वामी जी का एक श्लोक याद आया। वे कहते हैं, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यसेत प्राप्य यथाशक्ति निरंतरम। अर्थात जीवन में समाधान तो इथे लावायचं आहे. व निरोगी अवस्था प्राप्त लावायचा करने होता. के लिए हमें यथाशक्ति नित्य निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। बस मुझे कुछ श्लोक याद आ गया और इनको देख के लगता है इन पर पूरा योगाभ्यास का प्रभाव है। धन्यवाद। और आज एक विशेष बताता हूँ, आज परम पूज्य जनार्दन स्वामी जी का समाराधना दिवस है। आज ही के दिन समाधि हो समाधिस्थ हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि बरसी है। आज सुबह हमने क्लास में उनकी बरसी मनाई है और उनका जीवन का यही सार था। जीवन में सुख चाहिए, समाधान चाहिए, निरोगत्व चाहिए, यथाशक्ति, यथा मर्जी नहीं, यथाशक्ति आपको योग का अभ्यास करना है। आसन में, योग में 8 अंग हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें पहला अंग सबसे आज चर्चा किया था, उसके बारे में हमारी यहाँ की हमारी योग संचालिका अर्चना जी बताएंगे। सभी को तो मैं जो डॉक्टर ममता की दंपति है, इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम रोज योगाभ्यास तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें व्याधियां होती रहती है। इतने सालों से मैं भी 2012 से कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर भी कुछ न कुछ व्याधियां तो हमें होती रहती है। पर ऐसा लगता है कभी कभी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें ये सब क्यों होता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि केवल योग करने से नहीं होगा, तो शरीर की शुद्धि भी करना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने शरीर के ऊपर के फायदे के लिए योगाभ्यास करते हैं, लेकिन जब तक हमारे शरीर के अंदर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम पूरी तरह खुद को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। तो जो भी सर ने बताया है, मुझे बहुत अच्छी जानकारी लगी, इसलिए खुद होकर मैं सामने आई और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।